मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 140वीं कक्षा। इत संज्ञा का प्रकरण चल रहा था, उसमें 6 सूत्र तक हो चुके हैं। ये आगे 7वां सूत्र है चुटु। आदिर इंटुडवह से आदि शब्द आने लगा है पीछे से, और शह प्रत्ययस्य से प्रत्ययस्य भी और साथ में जुड़ गया। तो चुटु जो प्रथमा का द्विवचन है, इसमें प्रत्ययस्य और आदि ही ये दोनों और जोड़ देंगे। तो प्रत्ययस्य यानी उपदेशे प्रत्ययस्य आदौ। आदि नहीं कर सकते हैं? अगर मान लो चबर प्रथमा रखेंगे तो आदि कह लेंगे। चबर को आदि। यदि यदि हम चवर्ग टवर्गाणाम ऐसे बोलेंगे तो कहेंगे आदौ वर्तमाना नाम। और चवर्ग टवर्ग में यदि प्रथमा रखेंगे हम चवर्ग टवर्गौ, तो आदि में भी द्विवचन प्रथमा का आदि 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 आदयः। तो उपदेशे प्रत्ययस्य आदि चवर्ग टवर्गौ इत संज्ञकौ भवतः। यानी चवर्ग टवर्ग की संज्ञा तो होगी, लेकिन कहाँ होगी? प्रत्यय होना चाहिए। प्रत्यय में भी इनकी लोकेशन कहाँ हो? प्रारंभ में, तब करेगा ये संज्ञा। और ठीक ऐसा ही अर्थ अगले सूत्र में भी हो जाएगा। तो कहाँ मिलेंगे चवर्ग टवर्ग आदि में? तो उदाहरणों में देखिए। जैसे पहला उदाहरण है इसका कौंजायन्यः। ये चवर्ग के 3 दिए उदाहरण। कौंजायन्यः, ब्राह्मणः, शांडिक्यः। और टवर्ग के कई उदाहरण हैं, 5-6 दिए हैं। वाचा, कुरुचरी, मद्रचरी, उपसर्जः, मंदुरजः और आन्नः। तो पहला जो है चवर्ग का उदाहरण कौंजायन्यः, तो ये हमें कैसा लग रहा है? ये 3रे अध्याय की आवश्यकता पड़ेगी या 4-5वें अध्याय में से उधर कोई सूत्र लेंगे? यानी कि ये शब्द है तद्धितांत कौंजायन्यः। तो यहाँ शब्द पहले इसका अर्थ देखते हैं क्या है। भाई कुंज नाम का कोई व्यक्ति और उसका कोई पौत्र, तो कौंजायन्यः का अर्थ हो गया कुंज का पौत्र। अब ऐसे ही विग्रह करेंगे। अब इसका कुंज शब्द का जब अर्थ का पता लग जाता है तो उसी के आधार पर विग्रह करते हैं। तो कैसे विग्रह करेंगे? कुंजस्य गोत्रापत्यम। जब पौत्र बोल रहे हैं तो गोत्र बोला जाएगा, और अगर अनंतरापत्य बोल रहे हैं तो जैसे उपगोरपत्यम उपगवा, उपगोह अपत्यम, यहां कहेंगे कुंजस्य गोत्रापत्यम। इस तरह से अब व्यक्ति तो कुंज ngस, ये तो वही शैली है, कई बार देख चुके हैं हम तद्धित में कैसे सिद्धियां करते हैं। तो कुंज ngस। अब यहाँ जो मुख्य सूत्र हैं वो तो लगने ही है, जैसे समर्थानाम प्रथमाद्वा, ये तो चलता ही है पूरे 4-5वें अध्याय में। और समर्थ हमने इसको बना ही लिया, ngस प्रत्यय ला करके। विभक्ति लाने के बाद ही उसमें समर्थता आती है। अब समर्थानाम प्रथमाद्वा इसी के अधिकार में, और फिर तस्यापत्यम का अधिकार भी देखना है हमें, क्योंकि अपत्य तो है ही, चाहे वो गोत्र रूपी अपत्य हो या अनंतरापत्य हो, अपत्य तो अपत्य ही रहेगा।
तो अब यहाँ गोत्र अर्थ में लाना है तो गोत्र का सूत्र इन्होंने पाणिनि ने अलग से दिया है। हाँ, चौथे अध्याय के प्रथम पाद में 98 संख्या पर सूत्र है गोत्रे कुंजादिभ्यश्च चिफै। गोत्रे कुंजादिभ्यश्च चिफै, तो चिफै प्रत्यय है, यानी चकार और फकार, दो व्यंजन है प्रारंभ में। तो इस सूत्र से गोत्रापत्य अर्थ में चिफै प्रत्यय आ गया। तो कुंज ngस और चिफै, आगे फिर वही प्रक्रिया, पहले प्रातिपदिक संज्ञा, सूत्र कृत अधित समासाश्रित तदितांत हो गया ये। अब विभक्ति को हटा दो, सुप धातु प्रातिपदिक, यहां तक तो कोई कठिनाई नहीं होती। तो आगे अब मैं बताया नहीं करूंगा ये, क्योंकि अब तो अभ्यास हो चुका है इन चीजों का। अगर शीघ्रता करनी है तो फिर आगे थोड़ा संक्षेप करना पड़ेगा व्याख्याओं का। तो कुंज चिफै, अब यहाँ जो चिफै प्रत्यय है, प्रत्यय नाम है ही इसका, तो प्रत्यय के आदि में जो चकार आ रहा है, क्योंकि अंत का जो यकार है उसको हलंत्यम तैयार बैठा हुआ है, वो कर ही देगा उसकी संज्ञा। लेकिन प्रारंभ वाले में तो हलंत्यम हाथ खड़े कर देगा, वो कहेगा मेरा क्षेत्र ही नहीं है ये, मैं तो अंत में लगता हूं, आदि में कैसे लगूंगा। तो पाणिनि ने कहा कोई बात नहीं, हम और सूत्र बना लेंगे। तो चुटू आ गया, प्रत्यय के आदि में चवर्ग की इसने इत संज्ञा कर दी। अब क्या बचा हमारे पास में, फ। अब फ के लिए फिर अलग से सूत्र है, 7वें अध्याय का पहले पाद का ही दूसरा सूत्र, आयन येनी यह फढ़ खचगाम प्रत्ययादि नाम। इससे फ के स्थान में आयन, आयन आदेश हलंत है, लेकिन फ में जो आ है ये आयन में जो नकार अंत में आ रहा है उसमें जुड़ जाएगा, तो अकारांत आयन ऐसा आदेश हो गया। अब चिफै में क्योंकि ये यकार अनुबंध भी था, तो ये तो होने से तद्धितेषु अचाम आदेह, अंग संज्ञा करने के बाद आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। और यस्य तीच भाषंज्ञा तो होनी है, तो ज में जो अ है इसको हटा देंगे। यद्यपि आप अगह सवर्ण दीर्घ लगा करके ही बना लोगे, लेकिन नियम का ध्यान रहना चाहिए, जो प्रक्रिया है वैसी ही अपनानी है। तो यस्य तीच लगा करके ही उसको बनाएंगे। कौंजायन, ये बन गया आपका अकारांत शब्द। लेकिन हमारा उदाहरण क्या था, कौंजायन्य, वो तो नहीं बन पाया अभी। अकारांत बन गया कौंजायन, इसमें य नहीं है अभी। अब एक सूत्र और आता है 5वें अध्याय में ही, तीसरे पाद में है 113 संख्या पर। ये एक प्रत्यय और जोड़ेगा। अब कारण क्या है कि चिफै प्रत्यय जब होता है तो एक प्रत्यय और जुड़ता है। कब, यदि गोत्रापत्य स्त्रीलिंग में न हो तो, यानी पौत्री यदि होती तो ये सूत्र नहीं लगता। तो व्रात छफयों रस्त्रियाम, 5-3 113, व्रात छफयों रस्त्रियाम, यानी छफय प्रत्यांत शब्दों से अस्त्रियाम स्त्रीलिंग न हो तो ञ प्रत्यय, ञ ऊपर से आ रहा है। कौन सा सूत्र, हाँ, पुगान्यो ग्रामणी पूर्वात। तो यकार यकार अकार, ञ प्रत्यय। तो यकार को कौन हटाएगा, अच्छा, पहले वाला पूछ रहे हैं। और अंत वाला कौन सा है यकार इसमें, अंत में तो अकार है, अंत में तो अकार है, अकारांत प्रत्यय है ये। 3 वर्ण है इसमें, यकार यकार अकार। तो अंत में आपने कैसे बोल दिया, तो किससे होगी यकार की संज्ञा, तो 2 बार लगा सूत्र ये, एक ही उदाहरण में 2 बार लग गया, तो कोई बात नहीं, 10 बार लगना होगा तब भी लग जाएगा, वो कोई थक थोड़ी रहा है सूत्र कोई। तो यकार की संज्ञा हो गई, या बचा। अब फिर भसंज्ञा होगी, यकारादि और अजादि, फिर यस्य तीचा लगेगा,
तो न में जो अ है कौंजा या न, अब इसको हटना पड़ेगा, बन गया आपका शब्द। रही बात ये तो होने से वृद्धि, तो वृद्धि को वृद्धि क्या करोगे आप? समुद्र में भले ही पानी बरसता रहे, लेकिन यहां वृद्धि को वृद्धि क्या करेंगे? अब औ को औ ही तो करोगे। क्योंकि ये तय नहीं है, तो तय तो श्यामादे फिर लगाना है क्या? तो कौंजा यन्य सु आकर के विसर्ग, अर्थ हो गया कुंज का पौत्र, गोत्रापत्य। वो गोत्रापत्य में पौत्र प्रपौत्र कुछ भी कह लो आप। आगे अगला देखिए उदाहरण, शांडिल्य है ब्राह्मणा, तो ब्राह्मणा तो आप बना ही लोगे। ब्राह्मण है जस है, और जस में जकार चवर्ग में आ गया, उसकी संज्ञा हो गई ब्राह्मण अस। क्या करेंगे अब? अटक गए ना, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, तो ब्राह्मणास विसर्ग होकर के ब्राह्मणा। आगे शांडिक्य, अब शांडिक्य ये भी आपको लग रहा होगा कि ये तद्धितांत शब्द है। तो शांडिक्य का अर्थ क्या होता है कि शंडिक नाम का कोई स्थान, ग्राम जनपद कुछ भी कह लो, और वो जिसका निवास है, अर्थात शंडिक में रहने वाला, शंडिक जिसका निवास है, ऐसा कोई व्यक्ति। शंडिक से निवास है, ये तो आप हम प्रत्यय करोगे, फिर शंडिक का निवास ये हो गया। यानी शंडिक जो शहर है उसी का निवास, वो शहर कहीं रह रहा है। शंडिक नाम व्यक्ति विशेष का हो जाएगा। मैंने कब कहा शंडिक व्यक्ति है कोई? मैंने कहा था शंडिक नाम का कोई स्थान, और वो किसी का निवास है। आप ये तो कह सकते थे कि शंडिका निवास है यस्य, तब भी थोड़ी बात बन जाती, लेकिन तद्धित में ऐसे विग्रह नहीं करते हैं। तो यहां निवास को कहने के लिए एक शब्द और भी आता है, अभिजन। अभिजन, आप इसमें देखो सूत्र चौथे अध्याय के तीसरे पाद में 92 संख्या पर सूत्र, और देखो ऊपर से अभिजन आ रहा है कहीं से, 4 3 92। हाँ, ये तो मुख्य प्रत्यय हो गया। जो सूत्र मुख्य है वो प्रत्यय करने वाला शंडिका दिभ्यो इयः, ये इयः प्रत्यय अभी आप पीछे पढ़ भी चुके हो। इयः प्रत्यय एक बार अभी किस सूत्र में आया था? ये व्रातस्फ्योरस्त्रियाम में, ये भी यहाँ प्रत्यय है। तो इयः प्रत्यय ये करता है, लेकिन अर्थ तो नहीं दिया है सूत्र में। अर्थ कहाँ से आ रहा है? मिल गया सूत्र जी। तो अभिजन यहां से आ रहा है। तो अब हम विग्रह करेंगे कि शंडिकः अभिजनः यस्य, ऐसे करके। शंडिक अभिजन निवास स्थान है जिसका। तो शंडिक सु, क्योंकि विग्रह किया है हमने प्रथमा से, शंडिक सु आगे यहाँ प्रत्यय आ गया। अब यहाँ में जो यकार है ये चवर्ग में आ गया, इसकी संज्ञा कर देगा ये, यह बचा। और ये तो होने से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। तदिते शुचामादे क्या हो जाएगा? शंडिका सु, शंडिका विसर्ग भी बोल दिया आपने, सु भी आगे बोल रहे हो, फिर आपने विसर्ग बोल दिया शंडिका के आगे। शंडिका सु, शंडिक, शंडिका ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसमें कम है और तो है। तो शंडिक मैं नहीं बोल रहा हूँ, दो मात्रा में बोल रहे हो आप। शंडिक, शंडिक, हाँ, हो गया नहीं हो गया? तो शांडिक वृद्धि हो गई, शांडिक्य सुआ करके विसर्ग। ठीक है, जैसे वैसे तो भेद इसमें पता चल रहा है, पर दुविधा भी तो हो सकती
इन्हें न्याय प्रत्यय उधर भी आया और इधर भी आया, इधर विसर्ग का भेद है बस। ऐसे जज करें। क्या हो सकता है, क्या दुविधा हो सकती है? पुगान्यो ग्रामी पूर्वाद से भी न्याय आया, जिसका हमने अभी पीछे प्रयोग किया। हाँ, तो वहां विग्रह क्या था? कुंजस्य गोत्रापत्यम। जी यहाँ ऐसी विग्रह किया था आपने, षंडकस्य गोत्रापत्यम। फिर जब विग्रह स्पष्ट पीछे हो चुका है, सारी बात तो वहीं से क्लियर हो चुकी, दुविधा होगी कहाँ से अब? अरे जो प्रारंभ का बिंदु है जहां से हम चले थे विग्रह करके, वहीं से स्पष्ट हो गया है, वो तो प्रारंभ से चलेंगे तो पता चल तो संदेह आएगा कहाँ पर फिर? अंतिम अगर दो हमारे पास व्यवस्था है तो क्या दो हैं? अंतिम दो शब्द हमारे पास आ गए इसी प्रत्यय के साथ। हाँ, फिर हम कैसे उसका विग्रह से पता लगेगा, प्रयोग कहाँ कर रहे हैं उससे पता लगेगा। प्रयोग करने वाले को पता है मैं क्या अर्थ ले रहा हूं इसका। आगे है कुरुचरी। अब कुरुचरी क्या है? स्त्रीलिंग का ही शब्द होगा, अर्थात कुरु स्थान का नाम, देश, और उसमें चरने वाली, घूमने वाली, चरगति भक्षणयोः। तो विग्रह कैसे होगा फिर? कुरुषु चरति इति कुरुचरी, क्योंकि देश का वाचक है ये, बहुवचन हम प्रयोग करते हैं। तो कुरु सप्तमी का बहुवचन सुप और चर धातु है। अब यहां तीसरे अध्याय का यहां संबंध हो गया हमारा, क्योंकि तीसरे अध्याय में जब ये सप्तम्यंत पद आते हैं प्रारंभ में, तो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, इससे उपपद संज्ञा। लेकिन किसकी? सूत्र में देखेंगे हम कि सप्तम्यंत पद कौन है, तो सूत्र प्रत्यय करने वाला है चरेष्टः। तीसरे अध्याय के दूसरे पद का तीसरे कॉलम में, तो चरेष्टः सूत्र चर धातु से ट प्रत्यय करता है, लेकिन कब करता है? तो ऊपर से आ रहा है कर्मणि। कर्मणि जो ऊपर से प्रारंभ हुआ है, तो कर्मणि इतने मात्र कहने से नहीं बात बनेगी, क्योंकि कर्मणि तो कर्म को ले रहा है। और हमने विग्रह कैसे किया? कुरुषु चरती इति। फिर कैसे करेंगे? देखो पढ़ो आगे, सुपी, सुपी आ गया, सुपीस्थः, और ये सुपी चल पड़ा आगे। और आगे चलते चलते एक सूत्र आया, अधिकरणे शेते है। ये अधिकरण यहाँ स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि सुपी कहने से सुबंत सारे आ गए, वो चाहे किसी भी विभक्ति में हो। लेकिन अधिकरण कहने से क्या खुली छूट मिल जाएगी अब? यानी कि सप्तम्यंत ही होना चाहिए। तो सप्तम्यंते उपपदे चर धातो हो टह प्रत्यय भवति, यानी अधिकरण में सुबंत होना चाहिए। तो इसलिए इसकी उपपद संज्ञा हो गई कुरु शब्द की, क्योंकि अधिकरणे की जो अनुवृत्ति आ रही है, सुपी की आ रही है, ये कह रहे हैं कुरु शब्द को। तो तत्र उपपदम, तत्र माने उस सूत्र में जो प्रत्यय कर रहा है, उसमें सप्तमी स्थम, सप्तमी में जो स्थित पद है, और वो जिसको कह रहा है उसकी उपपद संज्ञा। तो लाभ क्या होता है उपपद संज्ञा करने का? उपपद मतिंग, इससे समास हो जाता है। और समास करने का लाभ क्या होता है? विभक्तियां हट जाती हैं प्रातिपदिक करके, तो सुप हट गया। तो कुरु, चर और ट का अब ये ट में जो टकार है ये प्रारंभ में, ये छुटू का विषय बन गया, इसने इसकी संज्ञा कर दी। तो कुरु चर अ, कुरु चर, ये अकारांत शब्द बन चुका है। अब ये किस लिंग में बोलना है ये आपको निर्णय करना है। तो स्त्रीलिंग में बोलना है, तो इसलिए अब यहाँ विशेष नियम लगेगा, क्योंकि प्रत्यय किया था हमने ट, और ट प्रत्यय है टित, और टित शब्दों में जब स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं तो वहां टित ढाणे द्वेष जगने मात्रस तयप ठक ठय कय क्वरपः, इससे ङीप प्रत्यय हो जाता है। तो ङीप का ई बचेगा। अब
कुरुचर और ई। कुरुचर और ई क्या करेंगे अब? भाषंज्ञा यसेति च कुरुचरी सु आकर के लोप हो जाएगा। हलंग्यादिभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल। मद्र देश में घूमने वाली मद्रचरी, तो मद्रेशु चरती इति मद्रचरी। और है आगे चवर्ग का है? नहीं, आगे अब आएगा टवर्ग का। ये तो हो गए ना, चवर्ग के तो हो गए सारे, या रह गया है कोई? अरे उदाहरण हो गए नहीं सब? सत्यपति जी लगातार निगाह आपकी पुस्तक पे, फिर भी नहीं बोल रहे हाँ ना? हाँ जी। तो फिर अब बोले बहुत देर में। आगे टवर्ग का। टवर्ग में ये तो चल ही रहा है, टवर्ग का कुरुचर हो गया। और आगे उपसर्ज। उपसर्ज में क्या है? उपसर कहते हैं सर, सर माने तालाब, सरस होता है ना। और उपसर तालाब के समीप। समास करने के बाद अकारांत बन जाएगा ये शब्द। तो उपसरे जातः, तालाब, तालाब के समीप उत्पन्न होने वाला। मैंने कहा भी समास करने के बाद अकारांत बन जाएगा, समासांत प्रत्यय करके, अच प्रत्यय करके। तो उपसरे जातः उपसर्जः, उपसर के तालाब के समीप उत्पन्न होने वाला। तो उपसरे जातः विग्रह जैसे किया है वैसे ही प्रत्यय लाएंगे। उपसरे उपसर्गी और जन धातु है, तो सप्तम्याम जनेर डह, सप्तम्यंत उपपद रहते हुए जन धातु से ड प्रत्यय। यहाँ सूत्र का अर्थ करते समय ही हम उपपद बोल देते हैं। क्या ध्यान में रखते हुए? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, इसको ध्यान में रखते हुए। जैसे हम जब कोई सूत्र लगाते हैं प्रत्यय करने वाला, तो क्या बोलते हैं? किण्वुल त्रिचौ, धातु से णुवुल और त्रिच प्रत्यय। कैसे बोल दिया आपने? तो क्या ध्यान रखते हुए? प्रत्यय संज्ञा है ये। प्रत्यय संज्ञा, प्रत्यय सूत्र कर रहा है, उसको मान करके हम प्रत्यय बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कि सप्तम्यंत, बोले आगे, सप्तम्यंत उपपद रहते हुए। कैसे बोल दिया हमने? उपपद के सूत्र बैठा हुआ है उसको मान करके। तत्रोपदम सप्तमी स्थम। नहीं तो कोई कहेगा उपपद अपना आपने कैसे बोला ये? तो ड प्रत्यय हो गया। उपसर नी जन ड। अब संज्ञा, क्योंकि उपसंज्ञा की थी तो उपपद मतिंग से समास और नी प्रत्यय हट जाएगा समास करने के बाद। तो उपसर जन और ड। अब ड में जो डकार है इसकी चुटू ने इत संज्ञा कर दी, तो उपसर जन और अ। अब क्योंकि डकार पाणिनि ने लगाया है तो कोई लाभ भी तो लेना है उससे, कोई प्रयोजन उसका। तो डित हो जाने से टी भाग का लोप हो जाता है। वो चाहे भसंज्ञा न हो तब भी, क्योंकि भसंज्ञा तो हो नहीं पाएगी यहाँ पर, तीसरे अध्याय का प्रत्यय है ये। तो डित सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप है, बिना भसंज्ञा के भी टी भाग का लोप। तो जन के अन भाग का लोप हो गया। हाँ, वार्तिक है। डित सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप बन गया। उपसर्ज सुआ करके विसर्ग। मंदुरायाम जातः मंदुरजः। मंदुरा, मंदुरा कहते हैं जहां घोड़े रहते हैं, घुड़साल। मंदुरा, मंदिरा नहीं, मंदिरा देखिए। हाँ मंदुरा है ये, घुड़साल, अश्वशाला, उसमें उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ भी सप्तम्याम जनेर से ड प्रत्यय करके, और यहाँ एक कार्य और करेंगे बाद में। ऐसे मंदुरे जाता है ऐसे
मंदुरायाम आकारांत। तो यहां मंदुरा को ह्रस्व भी करेंगे, उसका सूत्र अलग से है छठे अध्याय के तीसरे पाद में उत्तर पद के अधिकार में कि ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम। ञंत और आबंत जो शब्द होते हैं उनको ह्रस्व हो जाता है संज्ञा और छंद में। सूत्र है तो ह्रस्व हो जाता है, मंदुरा को मंदुर बन जाता है। मंदुराजह नहीं कहेंगे, मंदुरजह। और क्या उदाहरण आगे? अन्नः। अन्नः का अर्थ है जिसने अन्न को प्राप्त कर लिया है, अन्न को प्राप्त होने वाला। तो अन्न को प्राप्त किया कैसे करेंगे विग्रह? अन्न को प्राप्त करने वाला अन्नम लब्धा। लब्धा का तात्पर्य लब धातु से त्रिच प्रत्यय करके लब्धा लब्धारो लब्धारः, अन्न को प्राप्त करने वाला। अब यहां पर अन्न शब्द से, क्योंकि अन्नम लब्धा ये द्वितीया से विग्रह किया है हमने, तो द्वितीया का प्रत्यय लाएंगे अन्न अम। अब चौथे अध्याय के ही चौथे पाद में तद्धित प्रत्यय लाएंगे यहां पर, और सूत्र है अन्नान्नः। 85 संख्या पर है सूत्र चौथे पाद में अन्नान्नः, और इसमें अनुवृत्ति आ रही है, देखो पीछे लब्धा की। लब्धा का मतलब लब्धा शब्द ऐसे नहीं आएगा, कृत लब्ध कृत कुशलाः है ऊपर, नहीं ये तो अलग हो गया। हमें लब्धा तो मिल गया, धन गणम लब्धा। हाँ हाँ यही बोल रहा हूं मैं, इसी को कह रहा था मैं। तो धन गणम लब्धा, तो लब्धा की अनुवृत्ति इसमें आ रही है अन्नान्नः में। तो अन्नम लब्धा, अन्न को प्राप्त करने वाला, इससे ऋण प्रत्यय हो गया। अब ऋण में णकार जो टित है टवर्ग का, इसको इस संज्ञा करके हटाएंगे चुटु सूत्र से। तो अन्न अम ण, और तद्धित प्रत्यांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक हो जाएगा, अन्न अ। अब ऋणित है ये तो आदि अच को वृद्धि, आन्न अ, और भ संज्ञा हो गई आकार का लोप आन्न। तो इस तरह से ये शब्द चुटु के चवर्ग और टवर्ग में इस संज्ञा करके ये लोक पड़ता है। लेकिन ये आगे चल करके आप पढ़ोगे, अभी तो खैर नहीं आएगा प्रथम वृत्ति में ये विषय, कि कई अनेक प्रत्यय आपको ऐसे मिलेंगे चौथे पांचवें अध्याय में जहां की इत संज्ञा नहीं होती इससे। जैसे हमने किया ठक प्रत्यय, तो ठक में ठ की संज्ञा होगी क्या? टवर्ग में आ तो गया, नहीं करते, क्योंकि ठस्से का कैसे लगेगा फिर, ठ को एक होता है, रहने दे। तो बहुत से ऐसे सूत्र प्रत्यय आएंगे, तो इत संज्ञा की विधि को अनित्य भी माना गया है प्रयोजन के अनुसार। संज्ञा विधि जो अनित्य है। आगे देखिए लशक्व इत संज्ञा का अंतिम सूत्र ल श कु प्रथम एक वचनांतम अतद्धिते सप्तम एक वचनांतम। तो ल श कु लश्च शश्च कुश्च इति 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 के आगे बोलो जो सूत्र में है इति लशकु। समाहार द्वंद्व करेंगे, समाहार द्वंद्व में एक वचन रहता है नपुंसकलिंग। और अतद्धिते न तद्धितः अतद्धितः तस्मिन् अतद्धिते। प्रत्यय से भी आ ही रहा है, पीछे से आदि ही भी आ रहा है, और उपदेशे और इत ये तो आ ही रहे हैं प्रारंभ से ही। तो उपदेशे प्रत्ययस्य, अब क्योंकि यहां अनेक हैं तो आदयः, ल लकार शकार कवर्गाः,
है प्रत्ययस्य आदयः लकार शकार कवर्गाः इत संज्ञका भवन्ति, इत संज्ञक होते हैं। तो जैसे पूर्व सूत्र था ठीक वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही अर्थ है, बस केवल एक अंतर आया है कि अतद्धिते तद्धित तद्धितम वर्जयित्वा, तद्धित प्रत्यय को इसने छोड़ दिया है। तो उदाहरण देखिए, लकार का पहले चयनम जयनम, तो ची धातु जी धातु, भाव में प्रत्यय हो गया है, नपुंसके भाव एक तरह के आगे सूत्र है ल्युट च, तो ल्युट में लकार की इससे संज्ञा हो गई। क्या बचेगा? यू, यू को अन हो करके धातु को गुण अयादेश चयनम जयनम, शकार का भवति पचति, तो भू धातु से लट लकार, असी पच से लट लकार लाएंगे, लट के स्थान पर तिप आ जाएगा और शब प्रत्यय जो आएगा उस शकार की इत संज्ञा इससे हो जाएगी। तो भू अति पच अति, भू को गुण हो जाएगा, अवादेश भवति पचति। कवर्ग में भुक्तः भुक्तवान, तो भुज धातु से निष्ठा प्रत्यय भूतकाल में कता प्रत्यय आ गया। अब कता में जो ककार लगा हुआ है वो इसका विषय बनेगा इस संज्ञा करने के लिए। तो त रह गया भुज त, धातु अनिट है इसलिए इडागम होगा नहीं, आदेश उपदेशे वो एकाच उपदेशे अनुदात्तात, इट का निषेध हो जाएगा। और भुज के जकार को चोहुकुहु, चवर्ग को कवर्ग, झल परे हो या पदांत, तो पदांत में किया है इसने या झल परे रहते किया है? झल परे रहते। तो ज को क्या करेगा वो कवर्ग में? हैं? ज को ङ होता है, च छ ज कौन संख्या है? तीसरी। तो कवर्ग में तीसरी। फिर आपने कभी ङ बोला कभी कुछ बोला, मैं आगे चलेगी, इसके आगे फिर बदलेंगे ना। तो ग कर दिया भोग, फिर खरीच भुक्तः भुक्तवान, गुण होगा नहीं क्योंकि कित है प्रत्यय। प्रियम वदः वशम वदः, प्रिय बोलने वाला, और वशम वदः, हाँ नियंत्रण में रहते रहते बोलता है, अनियंत्रित नहीं है, या ऐसे बोलता है कि दूसरे को वश में कर ले अच्छी वाणी, प्रभाव डालने वाला। तो प्रिय प्रियम वदति इति प्रियम वदः, वशम वदति इति वशम वदः। तो प्रिय अम द्वितीय करेंगे ना, प्रियम वदति, प्रत्यय बोलूंगा आगे में, तो प्रियम वदति प्रिय अम, जब द्वितीयाम विग्रह किया है तो अम प्रत्यय लाएंगे और धातु है वद। तो प्रिय वशे वदः खच, प्रिय और वश उपपद रहते हुए वद धातु से खच प्रत्यय होता है। तो खच प्रत्यय यानी प्रिय अम और खच समास करने के बाद, अब तीसरे अध्याय में समास कैसे होता है ये बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा, हाँ उपपद मतेंग। तो प्रिय वद और खच, खच में चकार हट गया, ख की संज्ञा लशक्व तदिते ने कर दी, रह गया अ, प्रिय वद अ, प्रिय वद। अब यहाँ एक कार्य जो हुआ है अलग से, क्योंकि खच प्रत्यय किया है पाणिनि ने, खित किया है इसको, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उसका। तो खित प्रत्यय जब आगे आता है तो मुम आगम हो जाता है, मुम अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, अरुर द्विषद अजंतस्य मुम। तो मुमागम करेंगे तो मुमागम मित है, ये किन किन को करता है? अरुस हैं, ये कहाँ है? ये आपका आपकी सिरदर्दी है, अपने आप ढूंढा करो सूत्रों को, मैं कहाँ कहाँ तक बताता रहूंगा आपको। आप पाठ करके आते नहीं अष्टाध्यायी का, उसका अभ्यास अच्छा होना चाहिए अष्टाध्यायी का। तो ये किन किन से करता है मुमागम? हैं? अरुस, द्विषत और अजंत शब्द,
अजंत शब्द, तो ये कैसा है? प्रिय शब्द अजंत है। ये छठे अध्याय मिलेगा आपको सूत्र मुमागम करने वाला, तीसरे पाद में। तो अरुस, द्विशत और अजंत, ऊपर से आ रहा है खिति, खित प्रत्यय पर रहते मुमागम होता है, खिदंत उत्तर पद पर रहते। तो मुमागम मित है, कहाँ आएगा? मिर्चोन्त्यात पर है, प्रिय के अंत में आएगा। तो प्रियम, मुम का मकार बचेगा, प्रियम, और वद मकार को अनुस्वार हो जाएगा मोनुस्वार से, सुआ करके विसर्ग। प्रियम वदह, वशम वदह, जो अनुकूल है ऐसा बोलने वाला। ऐसी आ गया भंगुरम। तो भंगुरम में क्या है? धातु भज होगी। तो भज भंगुर का अर्थ क्या होता है? जो नाश, विनाशी है, नाशवान है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। तो भंज धातु से इसका सूत्र अलग से है, भंज भास मिदो घुरच। अब आप सूत्र पूछोगे कहां पर है तो ठीक है। जितना अच्छा अभ्यास होगा मूल अष्टाध्यायी का, उतना ही अधिक आनंद आएगा, क्योंकि सारे तो वहीं से ले जा रहे हैं सूत्र है? एक ही अलमारी है, सब वहीं से उठाते हैं बार बार। तो अलमारी में कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है, कौन कौन से खाने में, ये तो पता आपको रखना पड़ेगा। तो भंज भास मिदो घुरच, घुरच प्रत्यय हो गया इससे। और ये जो सूत्र है जहाँ, वहां अधिकार चलता है तत्शील, तत्धर्म, तत्साधुकारी, ये तीन अर्थ चलते हैं। तो भंगुर नाश होने का जिसका स्वभाव है, तत्शील। तो घुरच का बात हो रही थी, घुरच में घकार जो है उसकी संज्ञा इससे करेंगे कवर्ग होने से। तो क्या रह गया? उर, भंज और उर। अब तो आगे आप लगा ही लोगे सूत्र। कैसे, क्या लगा लोगे? जकार को कवर्ग करना है, कैसे करेंगे? हैं? दो कर देंगे। कैसे? जल परे रहते। अच्छा, उर, ऊ जल में आता है। जल को बेकार हो जाएगा। तो सूत्र है चजो, भागा में नहीं लगाया था क्या? चजो हो कु घृण्यतो हो। सत्यपति जब कोई सूत्र सोचते हैं तो इस कोने में देखते हैं, पता नहीं यही सारे लिखे हुए हैं क्या। इधर को एकदम आप देखना कभी भी, तो मैं भी देखता हूँ इधर तो इधर। हाँ अभी नकल कर रखी हो। तो चजो हो कु, चकार जकार के स्थान में कवर कर, लेकिन कब? घित और अन्यत, तो घिता तो गया। और जैसे भागा है वैसे भंगुर, क्या अंतर पड़ा बताइए? बिल्कुल जो का त्यों बन रहा है वैसे। अब भागा में वृद्धि हुई थी, यहाँ वृद्धि नहीं होगी। यहाँ तो न वृद्धि हो पाएगी न गुण, कुछ भी नहीं यहाँ तो, क्योंकि उपधा में है ही नहीं। तो जा को ग हो करके, अब जब जा को ग हो गया तो इधर जो आपका जो नुम आगम हुआ था भंज में, नुम का नकार है ही अभी, इस नकार को नश्चा पदांतस्य झली से अनुस्वार करेंगे पहले, और अनुस्वार से यही परसवर्ण से गकार आगे आ रहा है तो गकार हो जाएगा भंगुर, भंगुरः, भंगुरम, नाशवान वस्तु। ऐसे ही सूत्र आएगा ग्ला जी स्थश्च ग्स्नु। तो ग्ला धातु से ग्स्नु प्रत्यय, जी धातु से ग्स्नु प्रत्यय, भू धातु से भुवष्ट सूत्र है आगे। तो यहाँ जो ग्स्नु प्रत्यय में गकार है उसकी संज्ञा करने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्ला से ग्लासनु, जी से जिष्णु। यहाँ गुण तो होगा नहीं, क्योंकि ग्स्नु जो है गित होने से, और किंगतिचा में भी गकार आपने पढ़ाई था, गित, कित और ङित, तो वहां भी गुण का निषेध हो जाएगा। तो जिष्णु इडागम भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर जी धातु में, क्योंकि इडागम का निषेध करने के लिए एकाच उपदेश अनुदात्तात। लेकिन भू धातु में कैसे करेंगे? भूषणु हो। हाँ, वहां तो इडागम होना चाहिए,
धातु सेठ है ये, भविता बनता है ना लुट लकार में, तो वहां ईट को रोकने के लिए सूत्र दूसरा है, वह है श्रेयुकः किति। यानी श्री धातु और उकह माने उगंत, जैसे भू उगंत है ये, तो इन धातुओं को इडागम नहीं होता है यदि आगे कित प्रत्यय परे हो तो। यानी उगंत धातु से उत्तर कित प्रत्यय को इडागम नहीं होता, ये रोकेगा। और बाकी तो आदेश उपदेश रीति बैठा ही हुआ है, जो धातुएं अनुदात हैं उपदेश में, तो ग्लासनुहु जिष्णुहु भूषणुहु इस प्रकार से बनते हैं ये। और ये सब कर्ता में आते हैं, जीतने के स्वभाव वाला जिष्णुहु, होने के स्वभाव वाला भूषणुहु, है ग्लानि करने वाला ग्लासनुहु, इस तरह से। तो ये हो गया आपका। और अंत में तस्य लुपः, ये वाचः जो दिया है इसमें उदाहरण अंत में, तो वाचः में क्या करेंगे हम, हैं हाँ वाचः में, अरे ये शकार का उदाहरण है, घय प्रत्यय, घय प्रत्यय में वाचः बनेगा। तो वांग वाक वाचौ वाचः वाचम वाचौ वाचः, शस प्रत्यय लाएंगे और शस के शकार की संज्ञा इस सूत्र से करके वाचः, ल श कु, ये है ना लकार शकार और कवर्ग। अंत में है तस्य लोपः, तस्य षष्ठी वचनांतम लोपः प्रथम वचनांतम, तस्य संज्ञकस्य लोपो भवति। उदाहरण आप ढूंढते रहना, सारे उदाहरण तो पीछे आ चुके भाई, उदाहरण है सारे, इसकी तो अलग से क्यों देंगे उदाहरण। क्या आपने तो ये इत संज्ञा का प्रकरण पूरा हो गया। किसमें कौन सा प्रत्यय, ये वाचः में शस, फिर और क्या लाना था, और आप ले आना, कोई और चाहिए तो नहीं करेगा है। वचः परिभाषा में वच वाच शब्द है बना बनाया आपके पास में, अगर वचः परिभाषा में से लाते हैं तो है वचः परिभाषा में, हाँ शस लाएंगे तो धातु से आते हैं शस प्रत्यय, नहीं अगर वचः परिभाषा से वाचः बनाएंगे पहले, हाँ तो पड़ेगी सूत्र की आवश्यकता लशक तदिते की, तो फिर घय प्रत्यय तो लाना ही पड़ेगा। तो घय प्रत्यय में ये कुत्व नहीं हो जाएगा, घय प्रत्यय हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा वाचः। वाचः का अगर हम व्युत्पत्ति पर कुछ लेते हैं तो क्या लाएंगे, कैसे व्युत्पत्ति परक शब्द बना बनाए मिले तो कहीं आपको वाचः, जब शब्द ही नहीं है कहीं पर आप कैसे बना लोगे वाचः के लिए। अगर वाचा शब्द की सिद्धि करें, अरे तो कहीं शब्द भी तो हो तब सिद्धि करोगे आप, कोई शब्द मिले भी तो ऐसा कहीं पर कि वाच अकारांत एक मिल गया है आपको, कहीं है कहीं पर वाच अकारांत शब्द, फिर अगर वाचा शब्द की सिद्धि करने जाएंगे ये वही बात, तो वाचा शस का बन तो गया, तो सस तो व्युत्पन्न अव्युत्पन्न पक्ष है, या व्युत्पन्न है शब्द ये वाचा में, वाचा वाच शब्द व्युत्पन्न नहीं है, वाणी शब्द, वाणी का वाचक वाच हलंत शब्द नहीं बनता है। अरे क्वे प्रत्यय क्विन प्रत्यय करके बनता है नहीं वाक शब्द वाच, फिर अकारांत वाच कहाँ मिल जाएगा आपको। तो इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि। ओ